न्यूजीलैंड के सामने इन 4 खिलाड़ियों ने भारत को सीरीज हराया। इन 4 खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को जीते हुए मुकाबले में एक शर्मनाक हार और एक खिलाड़ी ने मैदान पर पूरी तरह से डटा रहा पर साथ देने वाला कोई नहीं मिला, जिसके कारण न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम को तीसरे ओडीआई मुकाबले में एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के सामने जब तीसरे ओडीआई में भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग करने की शुरुआत किया, 338 जैसा पहाड़ जैसा स्कोर था और वहां पर पीछा करने के लिए मैदान में रोहित और आपके गिल आते, पर वहां पर रोहित का बल्ला और गिल का बल्ला पूरी तरह से फ्लॉप होता है। इस सीरीज में देखा जाए तो रोहित का न्यूजीलैंड के सामने लगातार तीनों मुकाबले में फ्लॉप्स हो जारी होना। पहले आपके एक खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत का हार का सबसे बड़ा कारण बन गए। न्यूजीलैंड के सामने इनका बल्ला पूरी तरह से फ्लॉप दिखा, न कोई अर्धशतक न कोई शतक लगाया और इस मुकाबले में भारतीय टीम की सबसे हार का सबसे बड़ा विलन आपके रोहित शर्मा थे। दूसरे खिलाड़ी की बात करेंगे, जब बड़ा रन चेस की पीछा करने को उतरते हैं, जब रोहित का आउट होने के बाद जब शुभमन गिल मैदान में आए तो वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली थे। विराट कोहली का साथ अगर शुभमन गिल निभाते तो क्या शायद भारत जीत सकता था, मगर शुभमन गिल की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप थी। उन्होंने 23 रन तो बनाया पर भारत को उतना रन नहीं दे पाया जितना विराट कोहली की साझेदारी करना चाहिए। तीसरे आपके सबसे बड़ा विलन थे आपके अय्यर साहब। अय्यर साहब की बल्लेबाजी बेमिसाल तैराती थी और अगर वो रहते तो मुकाबला कुछ और भी नतीजा होता। अय्यर साहब की स्ट्राइक रेट बढ़िया होती है और जिसके कारण बड़े स्कोर को चेस करने के लिए अय्यर या रोहित किसी में से एक खिलाड़ी को चलना चाहिए था, पर वहां पर रोहित भी फ्लॉप और अय्यर भी पूरी तरह से 3 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना किया और चलते बने। अब के राहुल ने जिस मैच में बेहतरीन शतक लगाया हो, के राहुल ने जहां अगले मैच में आपके टीम इंडिया के लिए रन गेटर थे और शतक भी लगाया था और टीम इंडिया के लिए दूसरे ओडीआई के हीरो भी थे, वहां पे भारतीय टीम को 285 तक पहुंचाया था। और इस मुकाबले में जब भारतीय टीम को रनों की ज़्यादा ज़रूरत थी, साझेदारी की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, पर वहां पे आपके के राहुल अपने आप में बल्लेबाजी बेमिसाल नहीं कर पाए, मात्र 1 रन बनाया, जिसके कारण इस महा मुकाबले में भारत की एक शर्मनाक हार होती है। अब ये बात करते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग पर काफ़ी बड़े सवाल उठते हैं। क्या न्यूजीलैंड के सामने हमने जब तक ओडीआई सीरीज या टेस्ट सीरीज खेले वहां पर उन सारे रिकॉर्ड को न्यूजीलैंड ने तोड़ा जो काफ़ी बरसों पुराना था। न्यूजीलैंड के हाथों हमारे इन खिलाड़ियों का शर्मनाक हार, और जहां पहले तो हमने रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट सीरीज गंवाई थी 3-0 से, अब शुभमन गिल की कप्तानी में हमने ओडीआई सीरीज पहली बार अपने घर में न्यूजीलैंड से हारे। पहली बार न्यूजीलैंड अपने इतिहास में देखा जाए तो उन्होंने 2023 से लेकर डेरन मिचेल ने जिस तरह की तबाही मचाई है भारतीय टीम के लिए बेमिसाल था। डेरन मिचेल की बेमिसाल पारी और न्यूजीलैंड ने 338 रनों का पहाड़ स्कोर बनाया। पीछा करने के लिए मैदान में उतरी भारतीय बल्लेबाज की शुरुआत बेहद खराब रहती है और रोहित को लेकर सबसे बड़ा चर्चा उठाया जाए। आपके रोहित, शुभमन गिल, अय्यर और आपके के राहुल, और जहां नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, पर ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने केवल 50 रन ही जोड़ पाए। ऊपर क्रम के बल्लेबाजों ने उस आंकड़े को नहीं पार कर पाए जहां पर आपके हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी ने अकेले भारतीय टीम को संभालने की कोशिश किया और विराट कोहली का शानदार शतक आया, पर वहां पर आपके बल्लेबाजी बेमिसाल होती थी, पर वहां पर संभालने के लिए भारत के लिए कोई बल्लेबाज आगे नहीं आया। नहीं तो न्यूजीलैंड के सामने यह नतीजा कुछ और होता। भारत कभी ये रिकॉर्ड, शर्मनाक जो रिकॉर्ड गौतम गंभीर की कोचिंग में बन रहा है, वो रिकॉर्ड को हम आपको बता ही देंगे अगली वीडियो में। पर आपको हम ये बता दें कि न्यूजीलैंड के सामने हार का सबसे बड़ा कारण था टॉप ऑर्डर बल्लेबाज। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की बल्लेबाजी चलती नहीं, टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने रन आंकड़े को पार ही नहीं कर पाते, जहां तक 338 रनों का पीछा करते हैं, मगर टॉप 4 बल्लेबाजों ने अपने एक भी अर्धशतक नहीं लगा। किसी बल्लेबाज ने दहाई के आंकड़े को नहीं पार कर पाए, किसी बल्लेबाज ने दहाई के आंकड़े को पार तो किया पर वहां तक नहीं पहुंच पाए। पर ऐसे काफ़ी बड़े सवाल हैं, आप भी इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली से कहां पर गलती हो रही थी, कहां पर विराट कोहली ने शतक लगाया और 4 टॉप 4 बल्लेबाजों ने आपके दहाई के आंकड़े को नहीं पार कर पाए। पर ऐसे काफ़ी बड़े सवाल हैं, आप भी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए।